इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अ वेरी ऑब्वियस आंसर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो फिर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने रीसेंट इंटरव्यू में सुभाष चंद्र बोस को क्यों रेफर किया एज इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, जिसके बाद उन्हें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया गया, जिसके आंसर में उन्होंने एक ट्वीट किया एक हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ में। बट वॉट इज शी टॉकिंग अबाउट? लेट्स अंडरस्टैंड। कंगना रनौत बात कर रही थी आजाद हिंद गवर्नमेंट की। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर के अंदर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप की, जिसका नाम था प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ आजाद हिंद। इसके हेड थे सुभाष चंद्र बोस। इस गवर्नमेंट ने ब्रिटेन की जितनी भी साउथ ईस्ट एशियन कॉलोनीज थी, लाइक बर्मा, मलाया, सिंगापुर, वहां जितने भी इंडियन सिविलियंस थे और इंडियन मिलिट्री पर्सोनल्स थे, उन सब के ऊपर अपनी अथॉरिटी क्लेम की। यही नहीं, इन सारे लोगों को इंडियन सिटीजनशिप भी इशू की गई बाय दिस गवर्नमेंट। क्योंकि सुभाष चंद्र बोस अपनी इस गवर्नमेंट को एक लेजिटिमेसी देना चाहते थे, काइंड ऑफ अ फिजिकल प्रेजेंस और ऑफिशियल बैकिंग, इसी वजह से दिसंबर 1943 में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के एरिया को भी जापानीज ने आजाद हिंद गवर्नमेंट को सौंप दिया। एक्सिस पावर्स जैसे जर्मनी, जापान, इटली एज वेल एज नाजीज एंड चाइना ने भी इस गवर्नमेंट को डिप्लोमेटिकली रिकॉग्नाइज किया। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस इंडिया के पहले प्राइम मिनिस्टर थे? द आंसर इज नो, क्योंकि इससे पहले भी हिस्ट्री के अंदर ऐसी एक प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप की गई थी। आजाद हिंद गवर्नमेंट के बनने से 28 साल पहले इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी नाम के ग्रुप ने काबुल के अंदर प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप की थी, जिसके प्रेसिडेंट थे राजा महेंद्र प्रताप और प्राइम मिनिस्टर थे मौलाना बारकतुल्ला। बट दैट डजंट मीन्स कि वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट थी। हम ये कह सकते हैं कि ये सारी एक रेवोल्यूशनरी प्रोविजनल गवर्नमेंट्स थी, जिनका मेजर पर्पस था कि मेनलैंड के अंदर जो गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट एक रेजिस्टिव फोर्स क्रिएट करना, क्योंकि वो उस गवर्नमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मोर ओवर, आजाद हिंद गवर्नमेंट ने कभी इंडिया की टेरिटरी को कंट्रोल नहीं किया था। हालांकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड वाला एरिया उनके कंट्रोल में था, बट नॉट कम्प्लीटली। अभी भी उस एरिया को प्रैक्टिकली जापानीज मिलिट्री ही कंट्रोल कर रही थी। दैट इज द रीजन व्हाई सुभाष चंद्र बोस कैन नॉट बी कॉल्ड एज इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, though he was one of the greatest leader our country had. What do you think about all this? Do let me know in the comment section, and for more such informative videos, keep following.